नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। श्री आस्था में आप सभी का स्वागत है। और कहते हैं कि आस्था में इतनी शक्ति होती है कि पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेती है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के शहादतगंज में। और शहादतगंज में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। भक्त यहाँ पर अपनी जो हम कह सकते हैं कि परेशानियों की गठरी लाता है और एक उम्मीद की खुशी की लहर के साथ यहाँ से वापस जाता है। जी हाँ, हम इस समय शहादतगंज के मशानी माता मंदिर में मौजूद हैं। तो चलिए मंदिर के आपको हम दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ इस मंदिर का बहुत बड़ा अपने में इतिहास रहा है वो भी जानते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन जैसे कि माता रानी के मंदिरों में भीड़ रहती है, लोग माँ के दर्शन करने आते हैं, भीड़ तो हमेशा रहती है। तो चलिए बिल्कुल आपको हम मंदिर परिसर के चीज़ दिखा दें कि इधर से एंट्री गेट है, लोग इधर से आते हैं और सामने ही थोड़ी दूर के बाद माँ का दरबार है, लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और साथ ही साथ जो लोग हैं उन कहते हैं उन लोगों की सारी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। और बिल्कुल ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है यहाँ पर भक्त जो है अपनी अधूरी जो उनकी चीज़ें होती हैं अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और यहाँ पर सारी उनकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती है। सामने आप देख सकते हैं दरबार है और माता रानी सामने विराजमान है, हमारी मसानी माता सामने विराजमान है। और इस मंदिर का अपने में बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं चीज़ें रही हैं। तो चलिए मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले हम आपको मंदिर से रूबरू करवा दें। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इधर मंदिर के किनारे वाले यहाँ पे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। जब भी नवरात्रि के दिन आते हैं या मैं बात करूँ कोई मंगल तिथि होती है तो यहाँ पर लोग जो है मांगलिक कार्य करते हैं। कहते हैं यहाँ मांगलिक कार्य करने से लोगों के घर में सुख शांति और उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर और भी मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं। तो देख सकते हैं शिवलिंग स्थापित है, महादेव हमारे यहाँ विराजमान है। तो चलिए आगे और भी मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, उससे हम आपको दर्शन कराते हैं। और साथ ही साथ माता की रानी की जो इतिहास रहा है, जो साक्षात चमत्कार रहे, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही साथ लखनऊ की मैं बात करूं, लखनऊ में ऐसे कई ऐतिहासिक पुराने मंदिर रहे जिनके अपने में ही हम कह सकते हैं कि उनके चमत्कार रहे हैं और बहुत ही अलौकिक दृष्टियाँ रही हैं। क्योंकि हर मंदिर की अपनी एक कहानी होती है, हर मंदिर का अपना एक इतिहास होता है। तो बिल्कुल चलिए, और भी हमारे साथ भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो भी विराजमान है। सामने आप देख सकते हैं दुर्गा माता हमारी विराजमान है, तो आप दुर्गा माता के दर्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर के इतिहास की मैं बात करूं, मसानी माँ का जो मंदिर है इस कई साल पुराना ये मंदिर है, क्या तकरीबन हम कह सकते हैं 200 साल पुराना मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ कभी एक सुनसान इलाका हुआ करता था जहाँ पर एक रहस्यमयी हम कह सकते हैं शक्तियाँ वास करती थी। और साथ ही साथ ग्रामीणों ने यहाँ पर अजीब घटनाएं देखी और जब माता ने साक्षात दर्शन दिए तब इस स्थान पर उनका मंदिर बना दिया गया। तो बहुत पुराना इतिहास रहा है इस मंदिर का, बहुत ही रहस्यमय इतिहास रहा है। और मैं बता दूं मसानी शब्द का अर्थ क्या होता है। मसानी शब्द का अर्थ है शमशान से जुड़ी माता। ये माता उन आत्माओं की रक्षा करती हैं जिन्हें शांति नहीं मिलती। समय के साथ ये मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया। और साथ ही साथ मैं बात करूं अगर मसानी माता की चमत्कारों की, कहते हैं यहाँ पर पहले बहुत सन्नाटा हुआ करता था, लोग जो है बहुत दूर से आते थे और यहाँ जो भी भक्त निकलता था उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं, वो पूरी हो जाती थी। तभी से लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई अलौकिक दिव्य दृष्टियाँ हैं
जो लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं माँ के। अब ये मंदिर परिसर का पीछे वाला हिस्सा है, सामने आप खाटू श्याम बाबा विराजमान है। कि इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ पर सारे देवी देवता हमारे विराजमान, इधर साईं बाबा हमारे विराजमान है। और मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ लोगों से भी जानेंगे, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या नाम है दादी आपका? सरोज। ये बताइए, कब से मंदिर आ रही है आप मसानी माता की? मंदिर हम लोग ज़्यादा ही गए हैं हम लोग। बहुत सालों से आ रही है। कुछ रहस्य है इस मंदिर के, कुछ बताएं जो आपको पता हो। बहुत कहते बहुत चमत्कारी मंदिर है ये। हाँ सब बताएंगे, मैं देवर अभी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए और लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पीपल का वृक्ष है, पीपल का नहीं कह सकते हैं, ये बरगद का वृक्ष है। तो बिल्कुल थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं कि बरगद का वृक्ष है। चलिए आगे और भी देवी देवता हैं उनके भी हम दर्शन कराते हैं। और साथ ही साथ जैसे पुराने मंदिरों की मैं बात करूं, जो प्राचीन काल के मंदिर होते थे, छोटे छोटे शिवालय बनाए जाते थे, वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे शिवालय बने हुए हैं। और पूरा एक मंदिर है, एक ही मंदिर में तकरीबन मैं बात करूं 6-7 शिवालय बने हुए हैं। तो मसानी माता की मैं बात करूं, माँ का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, अपने में ही चमत्कार रहे, अपने में ही हम कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं उनको एक दृश्य शक्ति महसूस होती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने लोग, अभी सुबह का वक्त है, पूजा कर रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे हनुमान जी भी यहाँ पे विराजमान है। तो बिल्कुल अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं तो मसानी माता के मंदिर में ज़रूर आइए, दरबार में दर्शन ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये माता का सामने दरबार है, सामने मसानी माता विराजमान है। चलिए इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए जो पुजारी जी यहाँ पे स्वयं मौजूद हैं उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? रजनी श्री माली। ये बताइए मंदिर जो है तकरीबन कितने साल पुराना है? ये तो काफ़ी साल पुराना, इसके ज़्यादा इसके विषय में बता नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ की मान्यता बुध की माता का दिन बुध है। अच्छा, हाँ बुधवार को भीड़ होती है। जैसे लोग मुंडन भी शुक्र सोमवार कराते हैं। अच्छा। मुंडन हो गया, और जैसे बच्चे किसी के नहीं है तो उसके लिए धनन रखा जाता है, पीछे ईंट रखा जाता है। हाँ हाँ, ईंट पे पान सुपारी लौंग रख के पीछे माना जाता है मन्नत। और जो है मतलब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो भी लोग मान्यता मानते हैं वो पूरा हो जाता है। अच्छा, पहले कहते यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, ये पूरा इलाका सुनसान हुआ करता था। पहले ये शमशान था, यहाँ पे मशान पड़ा हुआ था। तो ये मतलब माता जी यहाँ से जा रही थी कहीं, तो यहाँ पे पहले दलदल था। अच्छा। तो यहाँ पे इनका मतलब वो रुक गया था, मतलब हमारे बाबा लोग बताते थे पहले। हाँ तो यहाँ पे रुक गया, तो जब इनको उतारा गया तो ठेला बढ़ गया, और जब इनको फिर बैठा दिया फिर वो आगे नहीं बढ़ा। तो ये हुआ कि इनकी स्थापना यहीं करा दी जाए। हाँ, और उसके बगल में ये संकटा माता इधर देख लो, सामने बैठी है, इधर से सामने आप देख सकते हैं मसानी माता के जस्ट बगल में संकटा माता हमारी विराजमान हुई है। हाँ, ये कुएं से निकली हुई है। अच्छा। तब से धीरे धीरे और वो बढ़ता गया। फिर यहाँ 12 शिवलिंग भी हैं। हाँ 12 शिवलिंग भी है शंकर जी के। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं पेड़ियाँ देख पा रही हूँ कि शीतलाष्टमी है। हाँ। इसलिए जो है वो सितुए वाली पीढ़ी, हाँ सितुए की पीढ़ियाँ करती हैं। तो इसमें आज बसौड़ा खाया जाता है। हाँ शीतला। हाँ वो। अच्छा, पूजा की मैं बात करूँ, पूजा की क्या टाइमिंग है? सुबह 7:30 बजे आरती जी, और शाम को जो है वही 8 बजे करीब। 8 बजे आरती शाम को। भोग प्रसाद में क्या विशेष चढ़ाते हैं? भोग कुछ भी आप लगे, मेन तो हम लोग दूध शुरू से भोग लगा रहे हैं, दूध का जी। दूध है, मिश्री है, यही सब लगाते भोग। और बाकी जो जिनका जो इच्छा, मीठा है, फल है, नारियल है, जो भी इच्छा वो चढ़ा सकता है। जो भी इच्छा। हरी भरी डाली चढ़ती हैं। अच्छा। हाँ।
बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य अलौकिक और हम कह सकते हैं चमत्कारी मंदिर है और रहस्यमयी मंदिर है। बहुत दूर से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। मैं आंटी से भी जानेंगे, क्या नाम है आंटी आपका? हम पीछे शहादतगंज से ही हैं। शहादतगंज से। ये बताइए आप कब से मंदिर आ रहे हैं माँ के दर्शन करने? जब से माता बुला रही तब से आ रहे हैं। आते हुए वो काफ़ी देर को जब तक बुलाएंगी तब तक आएंगे। अच्छा आपको कुछ रहस्य या चमत्कार जो आपके साथ ऐसे हुए, आप दर्शन करने आ रही, कोई तो जुड़ाव जरूर होगा। हम लोगों को जो भी मनोकामना होती है हम माता से कहते हैं वही पूरा करते हैं। हम लोगों का पूरा करती है हम लोगों का। हम लोगों का विश्वास है कुछ भी होता है हम लोग माँ से ही कहते हैं वही पूरा करती है हम लोगों का। आप देख सकते हैं लोगों का यही जो हम कह सकते हैं जो आस्था होती, जो श्रद्धा होती है, यही भक्तों को खींच लाती है माँ के दरबार में। और साथ ही साथ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और अधिक जानकारी भी हम दीदी से लेंगे। दीदी हमें अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कहते हैं कि पहले जो लोग आते थे उनको कई दिक्कतें होती थी, यहाँ आने से पूरी हो जाती। क्या कुछ जल वगैरह भी दिया जाता है? जैसे जल भी दिया जाता है। जैसे किसी की तबीयत खराब हो उसके लिए माता का जल नहलाया हुआ देते हैं। और जैसे माता का निकलती है उसके लिए जल देते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। चिकन पॉक्स निकलते हैं, माता निकलती हैं, वो भी जल दिया जाता है लगाने। हाँ, वो लगाने के लिए दिया जाता तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, शांत हो जाती है माता। दीदी और कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो हमारे जो दर्शक हैं वो जान सके, क्योंकि इतिहास के बारे में आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। और यहाँ जैसे किसी की मतलब जो खांसी ऐसी आती है तो पीछे माता जी हैं नीचे बनी हुई है। तो वो माना जाता है खजूर जब खांसी के लिए माना जाता है तो जब ठीक हो जाता है तो खजूर चढ़ाया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना इतिहास रहा है इस मंदिर का। तो चलिए और भी चीज़ देवी देवता हैं उनसे भी हम रूबरू करा देते हैं। एक बार पूरी परिक्रमा करके आपको हम दिखा देते हैं मंदिर के दर्शन। तो बिल्कुल आपने सुना कि बहुत ही दिव्य और चमत्कारी अलौकिक मंदिर है। और साथ ही साथ मैं बात करूं, यहाँ पर कहते हैं कि एक बार एक गरीब महिला अपने गंभीर बीमारी से परेशान होकर माता के दरबार में आई। उसने माता से आंखों में आंसू लेकर अपनी मन्नत मांगी और कुछ ही दिनों बाद चमत्कारी रूप से उसकी बीमारी दूर हो गई। तभी से और भी इस मंदिर की मान्यता हो गई। और साथ ही साथ कई ऐसे साक्ष्य हैं, अभी आपने दीदी को भी सुना उन कहते हुए कि यहाँ इसका मंदिर का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, काफ़ी दूर से लोग आते रहे हैं दर्शन करने। और जैसा कि नाम है मसानी माता का मंदिर, तो चलिए मसान के भी दर्शन कराते हैं आपको। और मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा आप लोगों को आगे से दिखा दे। और साथ ही जो यहाँ पर दीदी ने बताया कि यहाँ पे 12 शिवालय मौजूद हैं, तो चलिए हम दिखाते भी हैं। साथ ही साथ और भी भक्तगण हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। और मंदिर बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बहुत ही पुराना मंदिर है। लोग आते हैं, स्वयं पूजा करते हैं। 12 शिवालय यहाँ बने हुए हैं। उसी के साथ साथ इस मंदिर की खासियत लोग खुद पूजा कर पाते हैं और आराम से पूजा कर पाते हैं। बिल्कुल जैसे इसका नाम है मशानी माता मंदिर, ऐसे ही मसान के तरीके से, शमशान के तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पे पहले थोड़ा ये शमशान ही हुआ करता था, लेकिन अब मंदिर बन चुका है। माँ की कृपा से मंदिर बन चुका है। जो लोग हैं बिल्कुल देख सकते हैं, मान्यता के हिसाब से लोग अपनी पूजा भी कर जाते हैं यहाँ पे। और बहुत ही शहादतगंज में बहुत ही पुराना दिव्य मंदिर है। और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्या चमत्कार रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं मंदिर के बारे में। तो चलिए और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आप? दिलीप कुमार श्रीमाली। यहीं के रहने वाले? जी हाँ, इसी घर के। ये बताइए मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, स्थानीय लोग हैं। ये मंदिर जो है पहले कभी किसी युग में यहाँ शमशान था। अच्छा। तो यहाँ मुर्दे वर्दे करते थे। फिर हमारे पुरखों लोगों ने इसको जैसे क्या हो, कैसे क्या हो, सिस्टम हुआ हो, ये नहीं बता सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर बना।
ये माता जी आई है, वहाँ संकटा जी माता जी कुएं से प्रकट हुई हैं। साइड में माता मरसाली माता के बगल में हाँ मैंने देखा संकटा जी हैं। हाँ, तो ये कुएं के ऊपर ही मंदिर आपका बना हुआ है। कुएं के ऊपर मंदिर इंदारा कुआं है नीचे, ऊपर ये जब आप परिक्रमा करेंगी तो कुएं का आकार बना हुआ है, देखा होगा आपने। हाँ गोलाकार बना। हाँ आकार बना हुआ है। इसी में पहले घंटा है, घड़ियाल है, सब इसमें डाल दिए जाते थे। खैर अब इसको बंद कर दिया गया है। हमारे पिताजी के ज़माने में जो थे चंद्रिका प्रसाद जी, उसके बाद ये इन्होंने फिर ये धीरे धीरे मंदिर का वो होता रहा। धीरे धीरे पहले रामा जी के ज़माने का पहले से है ये बुद्धेश्वर मंदिर। और ये मंदिर पहले एक ही दिन मेला ही होता है। अच्छा यहाँ का मेला और बुद्धेश्वर का मेला एक साथ ही होता है, एक ही दिन पड़ता है। जैसे सोमवार है तो हर जी का शंकर जी के दिन सोमवार पड़ते हैं, मगर बुद्धेश्वर का जो दिन पड़ता है वो बुधवार पड़ता है। जैसे यहाँ माता जी का दिन जो है वो बुधवार है, बुधवार को ही। हाँ, मेन दिन का बुधवार है माता जी का दिन। तो यहाँ पे मन्नतें मानी जाती हैं, जैसे किसी की औलाद ना हुए वो मन्नत मानते हैं, शादी ब्याह होती है तो दुल्हन दुल्हा सभी यहाँ आते हैं। पहले यही दर्शन करेंगे, उसके बाद ही जाते हैं, बारात भी जाती है और फिर उसके बाद यहाँ दुल्हन दुल्हा को लेकर के आते हैं, दर्शन करते हैं। और शीतला अष्टमी जब होती है तब यहाँ भी अष्टमी मनाई जाती है, वहाँ भी मनाई जाती है। जो वहाँ नहीं जा पाते वो लोग यहाँ दर्शन करते हैं आकर के, यहाँ पूजा पाठ करते हुए हैं। और यहाँ दशमी के दिन मेला लगता है। दशमी के दिन भी मेला लगता है। ये 4 दिन मेला चलता है यहाँ का। 4 दिन चलता है। जी हाँ, ये बौली मेला के नाम से मशहूर है, मशा देवी के मंदिर का मेला। ये 4 दिन तक ये चलता रहता है मेला यहाँ का। और सब बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं, हर चीज़ों की दुकानें लगती हैं, खाने पीने की चीज़ दुकानें होती हैं। ये मेला 4 दिन तक चलता है। बिल्कुल आपने सुना कि काफ़ी पुराना इतिहास रहा है मंदिर का। यहाँ पर विशेष तौर पर जो माता का दिन माना जाता है वो बुधवार को माना जाता है। बुधवार को यहाँ पर विशेष तौर पर भीड़ होती है, बहुत दूर से लोग माँ के दर्शन करने आते हैं। और साथ ही साथ माँ के दर्शन करने के साथ साथ जिसकी भी जो इच्छाएँ होती हैं वो सारी इच्छाएँ यहाँ पर पूरी होती है। तो बिल्कुल अगर आप कहीं लखनऊ में मौजूद हैं या लखनऊ के दूर शहर में कहीं मौजूद है, बिल्कुल लखनऊ के शहादतगंज में स्थित मसानी माता के मंदिर में आइए। अपने जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं और जितनी भी आपकी परेशानी है बिल्कुल अवश्य दूर होंगी, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की एक हम कह सकते आखिरी जो चीज़ें होती वो यहीं पे पूरी होती हैं आके, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद यहीं होती है। जब कहीं से काम नहीं बन रहा होता है तब भगवान हमें याद आते हैं, भगवान हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और देख सकते हैं इधर से भी एक गेट बना हुआ है, चौमुखी, पूरा हम कह सकते हैं चौमुखी मंदिर है। चारों तरफ से दरवाजे हैं, चारों तरफ से रास्ते हैं, आप आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप आइए, माँ के दर्शन करिए, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं यहाँ पूरी होंगी। और ऐसे ही हमारे साथ और अन्य मंदिर और कहानियों के लिए बने रहिए। तब तक कि आपसे अलविदा लेते हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।